So today we will start the next chapter, stereochemistry of organic compounds. So आपने ये आइसोमेरिज्म का एक कंसेप्ट पढ़ रखा है। तो आइसोमेरिज्म होती है कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट will have different physical and chemical properties ये इनके डिफरेंट होगी, ठीक है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब यहाँ जो वर्ड स्टीरियो यूज हुआ है, स्टीरिक वर्ड होता है फॉर स्पेस, ठीक है ना। तो स्पेस में हम डिफरेंट अरेंजमेंट कर देते हैं जिनकी वजह से जो प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाता है। वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो आइसोमेरिज्म हमारे पास दो तरह से, एक हमारे पास आ गई स्ट्रक्चर और दूसरी आ गई हमारे पास कन्फर्मेशनल। देन हमारे पास आ जाती है ये व्हाट यू कॉल ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, ठीक है ना। सो ये जो मैंने ये बात करी है स्ट्रक्चरल, ये हमारे पास होगी, स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आ जाएगा। इसको डिटेल में आपको बता देता हूँ, वैसे सिलेबस में नहीं है। कन्फर्मेशनल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ, दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैंने आपको बताया कि स्पेस में ग्रुप्स की अरेंजमेंट डिफरेंट कर दो, उसकी वजह से अगर प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाता है तो उसको बोल देते हैं हम स्टीरियो आइसोमर्स। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रक्चरल का जहाँ तक सवाल है बच्चों, स्ट्रक्चरल्स के केस में हमारे पास जो बात आती है, पहले सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म। इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चेन में डिफरेंस आता है। जैसे आपका C4H10, ठीक है, 1 2 3 4, CH3 CH3, H2 H2, 3 2 5 2 7 और 3 10, 1 2 3 4, C4H10, CH3 CH, CH3 CH3, 3 3 6 3 9 और 1 10, 1 2 3 4। तो दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। तो इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन चेन। अब यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कार्बन है जो 3 डिग्री है, क्योंकि इसके साथ 3 और कार्बन अटैच्ड है। तो जिसकी वजह से इनमें प्रॉपर्टीज में जो है वो डिफरेंस आ गया। देन हमारे पास आती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। जहाँ तक पोजीशन का सवाल है बेटे, देयर विल बी डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द ग्रुप। जैसे मेरे पास है CH3 CH2 CH2 Cl। अब इसी को बना लो आप CH3 CHCl और ये CH3। अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो क्या आएगा, C3 3 2 5 2 7, 3 2 5 और 2 7 H7 और Cl, 3 3 6 1 7 H7 और एक Cl आ गया, और 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, C3H7 Cl। लेकिन यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस। उसी तरह से आप इसको भी कह सकते हो CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH OH CH3। सो दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज में बिल्कुल जो है वो डिफरेंस होगा। 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे सेम कंसेप्ट उसके साथ केमिकल रिएजेंट के साथ तो कीटोन बन जाता है। तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें फंक्शनल ग्रुप इंटायरली डिफरेंट हो जाता है। फंक्शनल, तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो जहाँ तक फंक्शनल आइसोमेरिज्म का सवाल है बेटे, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाएगा। देखो जैसे ये मेरे पास है CH3 CH2 CH2OH अल्कोहल, CH3
CH2, CH2 तीन कार्बन है हमारे पास, CHO, ठीक है ना, CH3, CH2, CHO, इसको रहने दो, यहाँ आ जाते हैं हम, इसको बना लेते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। चलो यहाँ क्लियर हो जाएगा, CH3, CH2, CHO। दिस इज 1 2 3 प्रोपेनल, 1 2 3 प्रोपेनोन, ये कीटोन, ये एल्डिहाइड। 3 2 5 1 6, 1 2 3, 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6 हाइड्रोजन, 1 2 3, 3 कार्बन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। ये आ गया मेरे पास एल्डिहाइड, ये आ गया मेरे पास जो है वो कीटोन। अब अल्कोहल का केस भी ले लेते हैं, CH3, CH2, CH2OH मान के ये चलो, तो मेरे पास आ गया CH3, CH2O, CH3। तो ये मेरे पास आ गया मिथॉक्सी इथेन, ईथर। 1 2 3 प्रोपेनॉल। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, ये अल्कोहल आ गया, एक अल्कोहलिक ग्रुप है, एक इथीरियल ग्रुप है। अब अगर आप इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो क्या है, 1 2 3, 3 कार्बन, 3 2 5 2 7 1 8, 8 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। 3 2 5 और 3 8 और 1 ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो इसको बोल देते हैं हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देन मेरे पास आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म देखो, इसको अगर आपको फोकसिंग में प्रॉब्लम हुई होगी तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये प्रोपेनॉल 1 2 3, ठीक है ना, 3 कार्बन, OH लगा है तो प्रोपेनॉल। ये आपका CH3, CH2O, CH3, आपको पता है ये ईथर ग्रुप है। जो मिनिमम कार्बन है उसके साथ ऑक्सी लगेगा, मिथॉक्सी इथेन। लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H8O, C3H8O। 3 2 5 और 3 8, 1 2 3, 3 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, ये आ गया। 3 2 5 2 7 और 1 8, 8 हाइड्रोजन, 1 2 3, 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, ये आ गया। तो मेटामेरिज्म के केस में क्या बटे, इसके केस में फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट साइड में नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। अब ये कीटोन है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो 3 पेंटेनोन। ये इसको वैसे एग्जैक्ट इसको बोलते हैं पेंटेन, ई काट दो, 3ओन, ठीक है ना। अब इसको ऐसे कर लो, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, CH3, पेंटेन 2ओन, पेंटेन 2ओन। 3 2 5 2 7 और 3 10, C5H10O। 3 2 5 2 7 और 3 10, C5H10O। अब यहाँ पे हमारे पास कई बच्चों में कन्फ्यूजन आ जाता है कि व्हाई इट इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ द पोजीशन आइसोमेरिज्म। हाँ, ये इसको पोजीशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट आ रहा है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म। तो देखो इसके केस में जहाँ पोजीशंस नहीं होती हैं, CH2O, CH2, CH3, ठीक है ना, ये बना मेरे पास इथॉक्सी इथेन। अब ये CH3O, CH2, CH2, CH3, ये बना मिथॉक्सी प्रोपेन। अब ये एथीरियल ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है, एथीरियल ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है। इसके लेफ्ट साइड में इथाइल ग्रुप, इसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में इथाइल ग्रुप। इसके लेफ्ट साइड में तो मिथाइल, लेकिन राइट साइड में प्रोपाइल ग्रुप है। तो ये जो हमारे पास है प्रोपाइल ग्रुप, इसको जो एक्सप्लेन करना है हमने, ये जो हमारे पास है, ये कौन सी किस चीज़ के एग्जाम्पल है, ये मेटामेरिज्म के एग्जाम्पल है। देन हमारे पास आ जाता है टॉटोमेरिज्म। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है, जिसमें हमारे पास जो आइसोमर्स हैं, दीज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। CH3, CN
इक्विलिब्रियम CH3NC, ठीक है, इसको हीट करेंगे तो ये आ गया मेरे पास इथेन नाइट्राइल, मतलब ये साइनो ग्रुप है। ये आ गया मेरे पास मिथाइल कार्बाइलमीन, ये आइसोसाइनेट है, ये आइसोसाइनेट है, ठीक है ना। दीज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम टू ईच अदर। देखो ये फंक्शनल आइसोमर्स भी बोल सकते हैं उसमें कि फंक्शनल ग्रुप इनमें डिफरेंट है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो इनके डिफरेंट होते हैं वो फंक्शनल आइसोमर्स तो हैं, लेकिन वो टॉटोमर्स नहीं है क्योंकि उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं है। इसके साथ ही साथ ऐसा ही हमारे पास एग्जांपल है कीटो इनोल एग्जांपल। देखो जैसे मेरे पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ओके। अब यहाँ पर इसका जो हमारे पास एक H है, देखो ये देखो शिफ्ट करा तो यहाँ से एक H उठकर ये इस तरह से ये इक्विलिब्रियम CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये है कीटो फॉर्म, दिस इज कॉल्ड इनोलिक फॉर्म, जिसमें ओल भी है और इन भी है, मतलब हमारे पास ये डबल बॉन्ड और ये OH ग्रुप, ठीक है ना। दिस इज कीटो फॉर्म, दिस इज कॉल्ड इनोलिक फॉर्म। हाँ, दोनों एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टॉटोमेरिज्म। तो ये तो आपका जो है तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जो आप पहले पढ़ चुके हो। एक इसमें और भी एग्जांपल आ जाता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर आप इसको इस तरह से करोगे CH2 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 साइक्लोप्रोपेन C3H6, 3 1 4 और 2 6, लेकिन दिस इज प्रोपीन, दिस इज साइक्लिक कंपाउंड, दिस इज ओपन चेन कंपाउंड, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होएगी। दिस इज आल्सो नोन एज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये 5 तरह की हमारे पास हो गई। पहली आ गई हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी आ गई पोजीशन आइसोमेरिज्म जिसमें पोजीशन में डिफरेंस होएगा, तीसरा आ गया हमारे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा आ गया आपके पास मेटामेरिज्म, देन टॉटोमेरिज्म, एंड द लास्ट वन 6 तरह की होगी रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब हमारे पास बात आती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। ये स्ट्रक्चर होगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जहाँ तक स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सवाल है बच्चों, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखो इसमें IR नहीं FOR है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। दिस आइसोमेरिज्म ओरिजिनेट ड्यू टू फ्री रोटेशन बिटवीन कार्बन एटम्स, फ्री रोटेशन बिटवीन कार्बन एटम, उसकी वजह से हमारे पास ये आइसोमेरिज्म जो है वो ओरिजिनेट होती है। क्या कैसे ये हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दिस कैन बी रोटेटेड इजीली। जैसे देखो ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो दिस कैन बी रोटेटेड इजीली। अब इसको हम पूरा रोटेट कर सकते हैं। हाँ, हैड इट बीन डबल बॉन्ड, ये ऐसे डबल बॉन्ड बना, ये डबल बॉन्ड, अगर इसको आप रोटेट करने की कोशिश करोगे तो क्या हुआ, बॉन्ड टूट गया। सो दिस आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ओरिजिनेट ड्यू टू फ्री रोटेशन बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। अब जहाँ तक हमारे पास मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का सवाल है बेटे, हमारे पास 2 तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है हमारे पास मॉलिक्यूलर मॉडल, मॉलिक्यूलर मॉडल। अब इसके केस में क्या है, मॉलिक्यूलर मॉडल के केस में इस तरह से ये जो ब्लैक बनाई जा रही है कार्बन, ये A हो गया 1, ये होगी 2, ये होगी 3 और ये होगी 4। अब क्योंकि ये अल्केन्स के केस में कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म, सो हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो ये होगी। अगर आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, आई विल शो यू, ट्राई टू शो यू, इधर अगर आपको पता चल जाए थोड़ा बहुत इस तरह से, ये अब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये,
ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये इस तरह से ये, और एक ये मान के चलो ये होगी मेरे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। 1 2 3, ये वाला 3 और ये ऊपर 4। अब इसमें ये पेन वाला जो है, ये वाला पेन है, ये वाला पेन ये मेरी तरफ को है, ठीक है ना, और ये हमारे पास इससे दूर है। तो इसको हम अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आपके सामने हो जाएगा कि ये हम एक मेरी तरफ होगा, एक दूर चला जाएगा, 2 जो है वो उससे दूर जाएंगे। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये सी एच, ठीक है ना, ये एच, ये जो है डार्क बैच, ये जो देखने वाले की तरफ को, ये हमारे पास जो दूर से है, दूर जा रहा है जो, तो ये हमारे पास इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंफर्मेशन ऑफ इथेन के केस में हम जो रिप्रेजेंट करेंगे, अब इथेन को 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक है साहॉर्स, साहॉर्स में क्या, ये सी एच 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 एच, ये साहॉर्स। और एक है न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये पहली कार्बन ये वाली, और इसके 3 हाइड्रोजन जो हमें सामने से दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अगर आप इसको यहाँ से देखोगे तो ये हाइड्रोजन दिखाई नहीं देगी, सॉरी ये कार्बन दिखाई नहीं देगी, लेकिन इसके साथ लगी हुई हाइड्रोजन हमें दिखाई दे सकती हैं, देंगी। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे ये, दिस इज कॉल्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन, दिस इज साहॉर्स प्रोजेक्शन, साहॉर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब हम इथेन के बारे में डिस्कस करते हैं। Confirmation in ethane. Just a minute, I'll bring the model, then I'll let you know. So this will be very clear to you. This is one carbon, hydrogen, 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 hydrogen. This is methane. Now we have to make ethane. So as far as ethane is concerned, 3 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, लाइक दिस वन। ये हमारे पास आ गया इस तरह से। आई विल शो यू जस्ट नाउ। तो इसके हाइड्रोजन को हटा दें और इसकी जगह लगा दें हम कार्बन। तो ये बन गया मेरे पास इथेन 2 कार्बन, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन। अब देखो मैंने आपको बताया कि देयर कैन बी रोटेशन लाइक दिस।
ये रोटेशन, फ्री रोटेशन बिटवीन कार्बन एटम। अब जब हम फ्री रोटेशन करेंगे तो अगर हम थोड़ी 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 रोटेशन करेंगे तो बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आ जाएंगी, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जितना गैप है, ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इनके बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है उसके बेसिस के ऊपर बहुत सारी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं इसमें हम ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक वो ये है एक्सट्रीम पोजीशन, सारी की सारी हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के आमने सामने, दिस इज कॉल्ड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अगर आप इसको पकड़ रखो, इसको नहीं छेड़ेंगे हम, इसको रोटेशन देते हैं, तो नाउ व्हाट हैपन्स, ये जो हाइड्रोजन है इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में आ गई, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में आ गई, तो ये दिस इज कॉल्ड हमारे पास जब स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, दिस इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। वजह क्योंकि ये जो इसमें हाइड्रोजन एटम है, आमने सामने कार्बन एटम के जो हाइड्रोजन एटम है उनसे जितना दूर हो सकती हैं उतना दूर हो जाएंगी। तो ये आ गई एक रोटेशन, दिस कॉल्ड स्टैगर्ड, फिर करोगे एक्लिप्स्ड, फिर करोगे स्टैगर्ड, ठीक है ना, फिर आ जाएगी हमारे पास एक्लिप्स्ड, तो स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन हमारे पास ये आ गई। तो उसके बेसिस के ऊपर हम इसको जो एक्सप्लेन करते हैं कि पहली कन्फर्मेशन है मीथेन, तो ये आगे मेरे पास, मैं आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बता रहा हूँ, ये इस तरह से H H H, ये H, ये H और ये H, और ये सी हॉर्स इस तरह, सा हॉर्स, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये H, ये H और ये H, ये हाइड्रोजन इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में, ये हाइड्रोजन इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में, ये हाइड्रोजन इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में। तो ये स्टेबल कन्फर्मेशन है, दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अब आप इसमें रोटेशन दे दीजिए, तो सामने वाले को तो आपने रोटेट करा नहीं, उसको तो छेड़ा भी नहीं आपने, ये आ गया। तो जब आप रोटेट करोगे तो ये एक हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन की हाइड्रोजन इसके पीछे, दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड, इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन अ डॉटेड फॉर्म। तो ये सी एच 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 सी एच, इस तरह से एच और ये एच, एच के सामने एच, एच के सामने एच, एच के सामने एच, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, दिस इज कॉल्ड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। तो साफ पता चल रहा है कि एक एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल दैन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। वजह बिकॉज वहाँ पे हमारे पास बहुत ही कम जो है वो रिपल्शन है, हाइड्रोजन एटम जो दोनों कार्बन एटम की हैं जितनी दूर हो सकती हैं उतनी दूरी पे वो हैं। तो अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं, इस तरह से ग्राफ बनाएं, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा ग्राफ में इस तरह से। तो इधर लिया मैंने एनर्जी और इधर लिया मैंने एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गई, यूँ इसको बना देते हैं इस तरह से, क्या है ये आगे हमारे पास H H H, ये H, ये H, ये H, इसको आपने रोटेट करा, ये वाली इससे आगे यहाँ पर ये बना रहा हूँ इधर में डॉटेड H, डॉटेड H, डॉटेड H, ठीक है ना, ये आगे इस तरह से, और ये फिर दोबारा से रोटेट करा तो फिर ये हमारे पास H H H H H H। तो ये मेरे पास आगे स्टैगर्ड, ये आगे एक्लिप्स्ड, ये आगे स्टैगर्ड, और इनमें एनर्जी में डिफरेंस है 12.56 किलो जूल, कोई ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ वाई क्योंकि डिफरेंस है एनर्जी का। मीन एक्लिप्स कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल फ्रॉम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बाय 12.56 किलो जूल बाय मीन्स ऑफ एनर्जी। इसकी एनर्जी जो है एक्लिप्स कन्फर्मेशन की ज़्यादा होती है। तो हमारे पास एनर्जी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है, दैट इज़ वाई हम आइसोलेट नहीं कर पाते इनको। आइसोलेशन का मतलब हम ये नहीं बोल सकते ये स्टैगर्ड जो है वो इथेन है और ये एक्लिप्स्ड इथेन है, तो हम इनको आइसोलेट बिल्कुल भी नहीं कर पाते। लेकिन ये पक्का है कि हम इसको एक दूसरे से मतलब इनसे डिस्टिंग्विश अपने डायग्रामेटिकली इसको जरूर कर सकते हैं। इस टॉर्शनल स्ट्रेन जो एंगल और इसके हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में आ रहा है उसके बेसिस के ऊपर हम इसमें एनर्जी डिफरेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब उसी तरह से हमारे पास आ गई कन्फर्मेशन इन प्रोपेन, इन प्रोपेन। तो प्रोपेन का फार्मूला CH3 CH2 CH3, ठीक है ना।
तो हम इस कार्बन को ले लेते हैं, इस और इस कार्बन को। आप इस कार्बन को ले लो या इस कार्बन को ले लो। तो इसमें एक बात क्लियर है, एक CH3, एक H, और इस कार्बन को ये हाइड्रोजन कार्बन अटैच है, उसके साथ तीनों कौन है हमारे पास जो है वो व्हाट यू कॉल, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि डायग्रामेटिकली बातें क्लियर हो जानी चाहिए। H, ये H और ये H, 1 2 3 3 कार्बन, तो ये आ गया मिथाइल ग्रुप ये वाला। फिर ये कार्बन आ गया जिसको 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है, और ये आ गई कार्बन जिसको 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है। अब देखो ध्यान दो, अगर मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बनाया इस तरह से, CH3 H, ये तीनों हाइड्रोजन एटम, दिस इज स्टैगर्ड कंफर्मेशन, इसको बोल देते हैं हम स्टैगर्ड कंफर्मेशन। इसको रोटेट करो, क्या आएगा मेरे पास, इसको तो आपने छेड़ना ही नहीं है, बिल्कुल जो फ्रंट पे है CH3 H, ये हाइड्रोजन इधर आएगा, इधर चला गया, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, इधर आ गया, ये हाइड्रोजन इधर आएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। फिर आप इसको करोगे, फिर वही स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हो जाएगी इस तरह से। इसको तो छेड़ा ही नहीं आपने, CH3 H। अब ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगी, और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगी, exactly the similar structure to the first one. Again, this is eclipsed, this is staggered. So staggered conformation is more stable than eclipsed conformation, क्योंकि यहाँ पे CH3 और H के बीच में रिपल्शन, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसके केस में ये चलता जाएगा, पूरी यही स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होती जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट इज हमारे पास conformation in butane, normal butane, CH3 CH2 CH2 CH3. So 1 2 3 4, we will consider the rotation between carbon atom 2 and 3. So ये मेरे पास आ गया CH3 H CH3 H. सो 1 2 3 4 ब्यूटेन। हम इसकी रोटेशन शो करेंगे। सो हम ले लेते हैं ये वाला न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो इस तरह से हम इसको करेंगे यूं, CH3 H, और एक रिप्रेजेंटेशन हम ये करते हैं CH3 H और ये H। मतलब ये जो मिथाइल ग्रुप हैं दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब इसकी आप रोटेशन करो, रोटेट करोगे तो क्या बनेंगे बात, देखो CH3 सामने वाले को बिल्कुल नहीं हिलाना आपने, ये इस तरह से, ये इसके पीछे चला गया CH3, ये H इसके पीछे आ गया H, ये H इसके पीछे आ गया H, ठीक है ना। अब आप इसको और रोटेट करो, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा, CH3 H, अब ये CH3 इधर आ गया, ये H और ये H, फिर रोटेट करो, CH3 H, ये तो फ्रंट वाला, अब ये CH3 H, फिर रोटेशन दो, CH3 H, फिर रोटेशन दो, CH3, ठीक है। अब ये CH3 इधर आ जाएगा, H, ये H इधर आ गया और एक H इधर चला गया, और लास्ट फिर करो रोटेट। ये डायग्राम आप बनाओगे खुद आपको पता चल जाएगा कैसे बनती है। ये देखो, ये मैंने एक्सट्रीम लिया जहाँ CH3 एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट थे, रोटेशन दी पिछली वाली कार्बन को, ये CH3 इसके पीछे आ गया, ये H इसके पीछे आ गया, ये H इसके पीछे आ गया। आपने फ्रंट वाले को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना किसी भी डायग्राम में। CH3 ऊपर है तो सबका CH3 ऊपर है। इसको रोटेट करोगे आप, ये H इधर आ गया, अब ये CH3 यहाँ पर आ गया, ये CH इस तरह से आ गया। अब इसको और रोटेट कर आपने CH3 के पीछे चला गया, H के पीछे चला गया, ठीक है ना, इस तरह से फिर रोटेट करा तो अब CH3 जो इसके पीछे गया था अब यहाँ पे आ गया, तो इस तरह से अब ये फिर इस तरह से हो गया, और लास्ट फिर हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है,
दिस इज कॉल्ड एंटी कन्फर्मेशन, दिस इज कॉल्ड एंटी कन्फर्मेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे अक्लेप्स्ड कन्फर्मेशन, एक दूसरे को ढका हुआ है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड गॉचे, GAUCHAE, गॉची कन्फर्मेशन, जहां पे CH3 और CH3 के बीच में सिर्फ जो डिफरेंस है वो डिस्टेंस है 60 डिग्री का है। दिस इज कॉल्ड फुली इक्लिप्स्ड, यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने। अब इसमें फिर 60 डिग्री का, इट इज अगेन गॉचे, इट इज इक्लिप्स्ड, और ये फिर कौन सी आ गई, एंटी कन्फर्मेशन, एंटी कन्फर्मेशन। सो एंटी मिथाइल ग्रुप दोनों के अलग, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट। फिर हमारे पास H के पीछे CH3, HCH3, HH अक्लिप्स्ड। फिर ये CH3 और CH3 के बीच में 60 डिग्री का जो है वो डिस्टेंस रह गया, एंगल में डिफरेंस है 60 डिग्री का, तो इनमें रिपल्सिव फोर्सेस थोड़ी स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड गॉचे कन्फर्मेशन। फिर आ गया फुली इक्लिप्स्ड, मिथाइल मिथाइल ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने, मैक्सिमम रिपल्शन, सबसे कम स्टेबल। फिर करोगे, फिर हमारे पास CH3 इधर आ गया 60 का, आगे गॉचे, फिर आगे मेरे पास इक्लिप्स्ड, और लास्ट में एंटी कन्फर्मेशन। अब यहाँ पर ध्यान देना आपने, ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, ये वाली ग्राफ एनर्जी, और इधर इस तरह से एनर्जी, और ये आ गया मेरे पास एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। तो सबसे पहले जो मैं बनाऊंगा वो यहाँ पर ये बनाएंगे हम स्ट्रक्चर, CH3 H H H H CH3, एंटी कन्फर्मेशन, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, जो सबसे स्टेबल होगा। अब इसको रोटेट करा आपने, तो रोटेट करने के बाद आपको क्या मिला, ये अक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। तो ये बन गई यहाँ पर हमारे पास CH3 H H, ये इस तरह से H, ये पीछे ले जाओ इसको H, इसके पीछे H आएगा। एंटी के बाद आएगी मेरे पास गॉचे, ठीक है। अब इस कंफर्मेशन में मेरे पास आया ये इस तरह से CH3 CH3 H H H और ये H। यहाँ पे मेरे पास आया CH3 H H, इसके पीछे CH3, इसके पीछे H, इसके पीछे H। फिर आ गया मेरे पास यहाँ पर CH3 H H CH3 H H। फिर आया मेरे पास CH3 CH3 H H H और ये H, एंड द लास्ट CH3 H H H H और ये CH3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बात आ रही है इसकी स्ट्रक्चर्स की। आपको यहाँ डायग्रामेटिकली इसको फिर मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखो आप इस तरह से, ये आपका आ गया इथेन। अब यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, और ये मान लो आप ये कौन सा ग्रुप है, ये कलर वाला जो मैंने लगाया, ये आ गया मेरा मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना। इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है ना। अब ये जो मेरा रिप्रेजेंटेशन है, ये दिस इज
सॉरी, this one, this representation is एंटी रिप्रेजेंटेशन. क्यों? क्योंकि इसमें जो ये मिथाइल ग्रुप इधर है और ये मिथाइल ग्रुप इधर है, बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट. ठीक है ना. अब इसको मैंने रोटेशन दी. अब क्या हुआ देखो, ये क्या हुआ रोटेशन में, इस मिथाइल ग्रुप के पीछे आ गया हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पीछे आ गया मिथाइल ग्रुप, और इस हाइड्रोजन के पीछे कौन आ गया, हाइड्रोजन. अक्लेस्ट कन्फर्मेशन. अब इसको थोड़ी रोटेशन और देंगे तो क्या हुआ, ये देखो क्लियर हो रही है बात. इसमें क्या हुआ, ये यहाँ पर कि ये जो मिथाइल ग्रुप है इस मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में आ गया, लेकिन इस मिथाइल और इस मिथाइल के बीच में अब बहुत ही कम डिस्टेंस रह गया है, 60 डिग्री का. अब इसको ऐसे करोगे तो क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ गए. दिस इज कॉल्ड फुल इक्लिप्स्ड. तो ये जो 60 डिग्री था ना, इसको बोलते हैं गॉचे. फिर आ गया फुल इक्लिप्स्ड, फिर 60 डिग्री का डिस्टेंस, गॉचे, फिर इक्लिप्स्ड, फिर एंटी. ये एंटी, ठीक है ना. और एंटी के बाद फिर मेरे पास आ जाता है ये एंटी. मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट. कोई बात नहीं, इसको पकड़ के रखता हूँ मैं. ये एंटी हो गया, मिथाइल ग्रुप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में. दिस इज अक्लेस्ड, दिस इज गॉचे. मिथाइल ग्रुप बिल्कुल पास पास. फिर फुली इक्लिप्स्ड, मिथाइल ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने. और ये हमारे पास गॉचे, फिर इक्लिप्स्ड, फिर एंटी. ठीक है ना. अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, दिस इज एंटी, क्योंकि ये वाला मिथाइल ग्रुप, ये जो मैंने छोड़ा, ये वाला मिथाइल ग्रुप और ये जो ये वाला मिथाइल ग्रुप है बिल्कुल ऑपोजिट एक दूसरे के. अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो ये आ गया आपका इक्लिप्स्ड, फिर आ गया आपका गॉचे, अब आपका आ गया फुली इक्लिप्स्ड, मिथाइल ग्रुप बिल्कुल आमने सामने ये दोनों. फिर आ गया आपका गॉचे, 60 डिग्री का गैप एक दूसरे के बीच में. फिर आ गया आपका इक्लिप्स्ड, और लास्ट में फिर कौन आ गया, एंटी कन्फर्मेशन. तो ये है हमारे पास कन्फर्मेशन इन ब्यूटेन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये डायग्राम बनानी पड़ेगी, डायग्राम आपको याद करनी पड़ेगी. आपको मैं यहाँ भी ये जो वेरी क्लियर डायग्राम, तो ये देखो ध्यान दो, ये CH3 और CH3 एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट, एंटी कन्फर्मेशन. ये CH3, अब इसको रोटेट करा तो ये इधर इसके पीछे आ गया, ये हाइड्रोजन इसके पीछे आ गया, ये हाइड्रोजन इसके पीछे आ गया. इट इज़ कॉल्ड इक्लिप्स्ड. फिर आपने रोटेट करा, ये जो पीछे वाली कार्बन का CH3 ग्रुप है ना, वो अब यहाँ पे आ गया. इसको तो छेड़ना नहीं आपने, जो फ्रंट वाला आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इसके सामने आ गया इस तरह से. अब डिस्टेंस कितना है, 60 डिग्री का. तो गॉचे फॉर्म ये आ गया मेरे पास इधर. फिर हमारे पास ये रोटेट करा, CH3 के पीछे चला गया, HH. फिर यहाँ पे CH3 के बीच में 60 का, और ये मेरे पास फिर जो है वो इस तरह से आ जाएगा अक्लेप्स फॉर्म. और इसको आप रोटेट करोगे तो CH3 फिर यहाँ आ जाएगा इस तरह से, H इस तरह से हो जाएंगे. तो ये हमारे पास होगी इसकी स्टेबिलिटी के बारे में. अब इसका जो ये स्टेबिलिटी का कर्व बना हुआ है, देखो एंटी कर्व, ठीक है ना. एंटी कन्फर्मेशन यहाँ पे आ गई, एंटी कन्फर्मेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे कम एनर्जी. ये रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट हो गई CH3H के बीच में, एनर्जी बढ़ गई 14.6 किलो जूल. फिर आपने रोटेट करा तो 60 डिग्री के ऊपर है ये मिथाइल ग्रुप. तो रिपल्शन की वजह से अब ये एंटी कन्फर्मेशन और इसके बीच में एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस है. इसकी थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा है बिकॉज रिपल्सिव फोर्सेस. आपने और रोटेट करा तो CH3 बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ गए. और रोटेट करा तो गॉचे आ गई. फिर आगे हमारे पास कौन सी, एंटी कन्फर्मेशन आ गई. तो ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन एक्सप्लेन लाइक दिस वन. द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज एंटी इज मोर स्टेबल, देन गॉचे, then eclipsed, then fully eclipsed. तो जहाँ तक एनर्जी का डिफरेंस है बच्चों, इसके केस में हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस आता है 14.6 किलो जूल. ठीक है. और यहाँ पे आ गया मेरे पास ये वाला 3.5 किलो जूल के करीब. और ये वाला डिस्टेंस जो डिफरेंस है
दिस इज 18.4 किलो जूल, ये फिर वही होगा 3.5 किलो जूल, ये फिर वही होगा 14.6 किलो जूल, ये वाला। तो ये हमारे पास कंफर्मेशन आई जिनमें एनर्जी में डिफरेंस शो कर रहा है कि सबसे कम स्टेबल जो है फुल इक्लिप्स्ड, उससे ज़्यादा स्टेबल अक्लिप्स्ड, उससे ज़्यादा स्टेबल गॉचे, और सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हमारे पास एंटीफॉर्म है। सो ये हमारे पास हुई कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सो विल कंटिन्यू।